चलो भाई, टॉक्सिक अब आएगा ना मजा भाई साहब। नॉर्थ इंडिया में अब होगी दोस्तों धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक असली जंग। देखो भाई, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो अपने इक्के फेंक रहे हैं दोनों ही मूवी, वो सामने आ रहे हैं। मतलब इस मूवी को कौन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कितने रुपए में दोस्तों उनके राइट्स खरीद रहा है, ये सब चीज़ें दोस्तों अब सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। लोगों को ट्रेलर का इंतजार है, टॉक्सिक के टीजर का इंतजार, धुरंधर का टीजर तो आ चुका है। चीज़ें दोस्तों और भी ज़्यादा भयंकर रूप ले रही है। तो ऐसे में अभी यहाँ पे केवीएन प्रोडक्शन हाउस ने दोस्तों अपडेट दे दिया है कि आखिर नॉर्थ इंडिया में प्लस नेपाल में इनकी मूवी को कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऑफिशियली। ऐसा कोई इधर उधर से खबर नहीं आई है। तो गाइस बात करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे कि आखिर उस बंदे से, वो जो बंदा जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इस मूवी को नॉर्थ इंडिया में, वो क्या कर सकता है, उसकी ताकत दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। और भी कई अपडेट्स हैं रिलेटेड टू टॉक्सिक, तो लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखो भाई, रॉकिंग स्टार यश, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि KGF 1 KGF 2 फिनिश्ड, इसके बाद अगर कभी आएंगे तो चलेंगे तब जब उनको KGF 3 आएगी, जब उनकी तब। लेकिन भाई इस बंदे ने KGF 3 को नो कहा। प्रशांत नील दोस्तों बनाने की फिराक में थे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे एक नई मूवी को चुना, इंटरनेशनली प्रोजेक्ट, जो कि ना केवल सिर्फ कनाडा साउथ की मूवी नहीं है, इंटरनेशनली रिलीज हो रही है, इसको इंग्लिश में भी रिलीज किया जा रहा है। तो अभी तक हमारे पास इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहा है जहाँ जहाँ, उसमें से AP तेलंगाना पता चल चुका है, दिल राजू की कंपनी कर रही है भाई डिस्ट्रीब्यूट। वहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिले, 120 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, यानी कि 120 करोड़ से ऊपर तो आएगा ही आएगा, ठीक है, वो भी नेट। अभी ओवरसीज में फर्स्ट फिल्म्स ने दोस्तों ओवरसीज में इस मूवी को इंडियन लैंग्वेज के लिए एक्वायर कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये कुछ 100 करोड़ में दोस्तों इन्होंने खरीदा है, कि ओवरसीज से इतना तय है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसका पोटेंशियल और भी ज़्यादा है। अभी इसके इंग्लिश वाले वर्जन के लिए बताया जा रहा है कि 60-70 करोड़ वहाँ से भी आएंगे। बस दिमाग में जोड़ते रहो। लेकिन दोस्तों असली खतरनाक जो आदमी है वो है अनिल ठडानी। आप लोग बोलोगे कि कौन है भाई अनिल ठडानी। देखो भाई, बॉलीवुड में साउथ की मूवीज़ को सिनेमा में प्रचलित किसने किया, बताओ ज़रा। आप लोग बोलोगे कि धर्मा प्रोडक्शन ने किया ना, बाहुबली को लाया था वो यहाँ हिंदी में, उसने फैलाया, कितनी बड़ी हिट हुई, तो बाहुबली ऑफ कोर्स। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे बाहुबली 1 और 2, ठीक है, और इसके बाद RRR के लिए तो वो और किसी के साथ चले गए, केविन उसके साथ चले गए, अपने पैन मुर्दर के साथ। लेकिन दोस्तों एक जो नाम है अनिल ठडानी, फिल्म, ये बंदा मैं आपको बताऊं दोस्तों, KGF 1 इन्होंने ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया, KGF 2 इन्होंने ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया, इवन सलार की बात की जाए यही डिस्ट्रीब्यूट करवाया। साउथ की बहुत बड़ी बड़ी मूवी जितनी भी है वो यही भाई साहब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है गाइस, कहने की बात यहाँ पे ये। तो अभी अनिल ठडानी की कंपनी को दोस्तों एक्सक्लूसिव ये राइट दे दिए गए हैं कि वो नॉर्थ इंडिया प्लस दोस्तों, नॉर्थ इंडिया के अलावा ये लोग अपनी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब नॉर्थ इंडिया के अलावा नेपाल में फिल्म दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये केवीएन प्रोडक्शन हाउस का दोस्तों एक्सक्लूसिव अपडेट है। हालांकि 2-4 घंटे हो गए हैं इसको आए हुए। अगर हम लोग रिपोर्ट्स की माने, यश रीयूनिट विथ अनिल ठडानी फिल्म टू डिस्ट्रीब्यूट टॉक्सिक इन नॉर्थ इंडिया एंड नेपाल। अनिल ठडानी फिल्म, वन ऑफ द India's most influential distribution houses will distribute Toxic across North India and Nepal. The collaboration make a grand reunion between a film and Yash after the historic success of KGF 1, KGF 2, इवन और भी कई मूवी। तो भाई यहाँ पे ना इसको ताकत मिलेगी। भाई देखो, धुरंधर के सामने डिस्ट्रीब्यूट करना अनिल ठडानी के लिए भी दोस्तों आसान काम नहीं होगा। लास्ट बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के सामने सलार को प्रस्तुत करना, वो भी दोस्तों उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन जो रेशो बैठा वो भाई ऐसा नहीं हुआ कि 25 और 75, इतना भी नहीं हुआ। शो मिल गया, शो उसको भी मिला था, अच्छे खासे शो मिले थे। तो जो रेशो बैठा वो 40-60 का था। तो भाई शाहरुख खान रिसेंटली में ही उन्होंने जवान इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर की थी, उसके हिसाब से दोस्तों 40% भी बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। हालांकि मांग तो इनके 50-50 का था। लेकिन दोस्तों अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अनिल ठडानी नॉर्थ इंडिया में किस तरीके से इस मूवी को रिलीज़ करते हैं, कैसे फैलाते हैं, क्योंकि इसमें ये बंदा माहिर है। तो गाइस अभी खबर आ रही है कि यही इसको करेंगे नॉर्थ इंडिया में। लेकिन आप लोगों का अमाउंट क्या होगा। तो गाइस देखो, धुरंधर के सामने हैं तो कुछ गाइस यहाँ पे ना
मजबूरियाँ भी होंगी मेकर्स के पास कि थोड़े कम अमाउंट में बेचा गया होगा, लेकिन कितना भी कम अमाउंट में बेचा गया होगा, नॉर्थ इंडिया से ये मूवी 200 करोड़ से ऊपर कमा रही है, यानी कि 150 करोड़ का दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूशन राइट खरीदा होगा अनिल ठडानी ने, इससे कम कुछ भी नहीं, क्योंकि टेंशन बरकरार है कि ये कितना कम में कमाएगी, क्या चलेगी या नहीं चलेगी, उसके हिसाब से 150 करोड़ एक अच्छा अमाउंट होगा, मे भी शायद रिफंडेबल हो। तो 150 यहाँ से, 120 AP तेलंगाना से, ओवरसीज से आ गए 100 करोड़, और जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो भी 60-70 में जाएगा। लो भाई इतना 440 करोड़ अभी से अंटे में आ गई। क्या बच गया हमारे सामने? हमारे सामने दोस्तों बच गया है अभी तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। केरला से भी दोस्तों 50-60 करोड़ से कम क्या ही आएगा, क्योंकि ओवर केरला में दोस्तों बहुत चाहने वाले हैं इसके। 60-70 करोड़ दोस्तों मुझे तमिलनाडु का भी लग रहा है, और समथिंग कुछ अगर हम लोग देखें कर्नाटका का, यहाँ से भी बहुत अच्छी कमाई होगी, तो कुछ 150-200 करोड़ यहाँ से भी लग रहा है। 150 भाई वहीं की मूवी है, 150 करोड़ तो मान के चलो ही चलो। लो भाई 720 करोड़, 720 करोड़ किस में आए? नॉन थेट्रिकल राइट्स में आ गए भाई साहब, नहीं थेट्रिकल राइट्स में आ गए। अब नॉन थेट्रिकल राइट्स का आलम क्या होगा? म्यूजिक का सुनिए, डेफिनेट दोस्तों मुझे यकीन है कि म्यूजिक राइट इस मूवी के तगड़े होंगे। आप देखते हैं कि टी सीरीज खरीदता है सारेगामा या फिर और कोई म्यूजिक, मुझे यकीन है कि हाँ 30-40 करोड़ में इसके म्यूजिक राइट्स बेचेंगे, 40 करोड़ मान लेते हैं। सैटेलाइट राइट्स यानी कि टीवी पे दिखाने वाला राइट जो है वो 50 करोड़ में बेचेगा, और OTT राइट्स दोस्तों बहुत भयंकर होगा इसका। मुझे पता है ये लोग क्या करेंगे, इंडियन लैंग्वेज के अलग बेचेंगे, नहीं साउथ लैंग्वेज का अलग बेचेगा ये, मे बी शायद साउथ लैंग्वेज का ये जो बेचेगा शायद कम बेचता है साउथ का लैंग्वेज 50 करोड़ का। हिंदी वर्जन का दोस्तों कुछ 100 करोड़ का बेचेगा भाई, हिंदी वर्जन बहुत पावरफुल है। और इंग्लिश वर्जन का दोस्तों 50 करोड़, यानी कि इसका कुछ OTT राइट्स 200 करोड़ के करीब आ रहा है। लो भाई 1000 करोड़ रिलीज से पहले ही टॉक्सिक ने 1000 करोड़ रिलीज से पहले ही कमा लिया भाई। बजट क्या है? 500-600 करोड़, अच्छा 400 करोड़ फिर भी अंटे में, यानी मेकर्स को इतना फायदा तो पहले ही हो गया। अब देखते हैं कि भाई केवीएन प्रोडक्शन हाउस ने क्या करना है आगे का, उनका किस तरीके का प्रमोशनल स्ट्रेटेजी रहता है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ भाई मूवी को अब थोड़ी मतलब ताकत मिलेगी, और ये मूवी को धुरंधर 2 के सामने एक अच्छा मतलब मुझे लगता है कि पैमाना मिलेगा रिलीज़ का। अब मान के चलो कि 70 में लग रही है धुरंधर और 30 में ये, फिर कहाँ का कॉम्पिटिशन। देखते हैं कि अनिल ठडानी कितना गाइस अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बताओ आपका क्या कहना है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।